हाथी के दांत कैसे होता है, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ठीक है, खाने वाले दांत कोई नहीं देखता है, दिखाने वाले बाहर निकले होते हैं दो बड़े बड़े। ठीक है, तो ये वो लोग वो हाथी है कि ये दिखाने के और खाने के और है। हिंदू वाली बात करके हिंदुओं को अपने पक्ष में सोचते, कुछ गधे हिंदू भी तो हैं, ऐसी बात थोड़ी है जो जिनको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। या सेकुलरी गद्दार हिंदू है कुछ, जो लोग इनके संग में मिलकर चमचागिरी करके, और ये लोग चाहते हैं कि जो है यहाँ दारुल इस्लाम बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जिस दिन दारुल इस्लाम बना उस दिन हमास पीछे रह जाएगा, और हमास से आगे भारतवर्ष में जो भी कुछ होगा वो देखते रहना। और तब सब कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू अपनी बहन बेटी नहीं बचा पाएगा। जो बंदा बाहर जाके बोलता है कि ये हो गया वो हो गया, देश की तुम बुराई कर रहे हो। मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं इजराइल की वॉर चल रही है, उसका विपक्ष भी इजराइल के साथ खड़ा है। और यहाँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ जो है वो मतलब, अब मैं नहीं ज़्यादा बोला जाता हूँ, आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। देश विरोधी मतलब जो है काम कर रही है ये। हर जगह जाके, कभी चाइना में जाएगा उनकी गोद में बैठ जाएगा, कभी अपना बेल्जियम जाता है उनकी गोद में बैठ जाता है। मतलब ये सिर्फ एक बुलेट के नट का सिलाई की है, और इसके अलावा इसका कोई इसका फ्यूचर नहीं है। इसका IQ लेवल जो है ना, जो भारत को जो आज़ादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर थे उनको याद करते, उनके घर के लोगों को याद करते जो इस दुनिया में नहीं रहे। जो 2-3-4 बच्चे भी थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है जी, उनके घर के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी सुध-बुध लेते। उनके लिए कुछ खाने पीने का है उनके घर में या नहीं है, आपने किसका ध्यान रखा? किसी का नहीं। सिर्फ आप लोग अपनी जेबें सब भरते रहे हैं। ये कहाँ का वो है कि आप अपनी जेबें भरते रहो और भारत के लोग इतने पागल हैं कि आपकी खूबसूरती पर दीवाने होकर के जो है आपको वोट देंगे? नहीं। मैडम नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? आशा शुक्ला। क्या कहेंगी मैम? देखिए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो बीजेपी जो बोला जा रहा है उनको फायदा कैसे मिलेगा? फायदा उनको इस बार इलेक्शन से मिलेगा, जीत के मिलेगा, और कैसे फ़ायदा मिलेगा? जीत के मिलेगा। बिल्कुल, बीजेपी 100% आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। अच्छा जी, जो इंडी गठबंधन है, आपने कहा पूर्ण बहुमत से आ रही है, इंडी गठबंधन कह रही है माने नहीं देंगे, इस बार हार के जाएगी बीजेपी और मोदी जी हारेंगे, ऐसा कह रहे हैं। पहले वो अपने को देख लें कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कैसे उसके बाद वो देखेंगे कि बीजेपी कैसे नहीं आती है। तो ठीक है आपको जी। इंडी गठबंधन पर भरोसा नहीं है? जो कांग्रेस से है राहुल गांधी, उन पर भरोसा नहीं है आपको? मुझे एक बूंद भरोसा नहीं है। खुद भरोसा नहीं है? इंदिरा गांधी जी तक तो था, उसके बाद का कोई किसी पे भरोसा नहीं है। ये लोग कोई भरोसे के लायक ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि ये भरोसे के लायक वाला काम करते। अगर इन्हें इसी तरह से काम करना था तो इनको आज़ादी, जो भारत को जो आज़ादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर थे उनको याद करते, उनके घर के लोगों को याद करते जो इस दुनिया में नहीं रहे। जो 2-3-4 बच्चे भी थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है जी, उनके घर के लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी सुध-बुध लेते। उनके लिए कुछ खाने पीने का है उनके घर में या नहीं है, आपने किसका ध्यान रखा? किसी का नहीं। सिर्फ आप लोग अपनी जेबें सब भरते रहे हैं। ये कहाँ का वो है कि आप अपनी जेबें भरते रहो और भारत के लोग इतने पागल हैं कि आपकी खूबसूरती पर दीवाने होकर के जो है आपको वोट देंगे? नहीं। आज भारत का जो है बच्चा भी जो है अच्छे से जानता है कि जो काम करता है उसको वोट देना चाहिए, और जो सिर्फ चेहरा चमका के आईने के सामने खड़ा हो जाए उसको नहीं देना चाहिए। चेहरे की खूबसूरती चंद रोज़ की होती है, और दिल की खूबसूरती कहते हैं सूरत और सीरत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सीरत जो है इंसान का, सूरत नहीं सुंदर हो, सीरत सुंदर होनी चाहिए। अगर लड़की खूबसूरत है तो समझ लो कि वो तुम्हारे घर में कांटा बो देगी भाई। ठीक है, वो अपनी खूबसूरती पे इतना नाज दिखाएगी कि तुम्हारी माँ बहन सबको जो है वो जो है अपने पाँव की जूती समझ करके हर वक्त पहनेगी और वो करे। और अगर लड़की की सूरत अच्छी नहीं है, कभी सूरत पे मत जाओ भाई, सीरत पे जाओ। सीरत अगर लड़की का जो है, सीरत का मतलब ये होता है वो स्वभाव से अच्छी है, अगर उसकी अंतरात्मा अच्छी है। क्या राहुल गांधी को कह रही है कि खूबसूरत है राहुल गांधी?
अंडरस्टूड है, अच्छा अंडरस्टूड है। चेहरा चमकाने वाली बात नहीं। ये विपक्ष वाले कांग्रेस है, ये क्यों कहते हैं कि मोदी जी हमेशा चेहरा चमकाते हैं अपना, हर जगह मोदी जी पोस्ट बेचारे जैसे ही रहते वैसे ही रहते हैं। मोदी जी के सर में जितने बाल हैं उतने ही बाल हैं, ठीक है। वो तो नहीं कोई वो डाई और शैम्पू और टेम्पू करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं मोदी कोई जी। दिखावा नहीं करते हैं। नॉर्मली जैसे हर साधारण सा इंसान कपड़े पहनता वैसे वो ये तो नहीं करते हैं कि अगर कहीं उसमें चले गए तो उन्होंने सर में टोपी रख ली है और यूं करके नमाज पढ़ने लग गए। और जो है आप जो है कहीं और गए तो उन्होंने कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लिया। अरे अक्लमंदों, कोट के ऊपर जनेऊ नहीं धारण किया जाता है। जनेऊ धारण करने का भी एक सिस्टम होता है और कैसे धारण होता है, उन 3 धागों का महत्व बहुत बड़ा है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं 3 धागे जो हैं, ठीक है। दूसरा, आप लंदन अमेरिका चले जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस लटका के जा रहे हैं। अरे क्या है यार, ये इतने सभी धर्मों को कर रहे हैं ना इतने चेहरे दिखाने की क्या जरूरत है भाई? चेहरा अगर ढकना है तो तुम नकाब में ढक के रख लो है, चेहरे को दिखाने। और ये वाहे आडंबर जिसको कहते हैं, वाहे आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है कबीर दास जी ने भी यही कहा था कि जो है कि कभी भी जो है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। कि आप कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो बने खड़ी कर ली और उसके ऊपर मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला जो है, जो मुल्ला जी अजान देते हैं, मुल्ला अजान दे रहा है तो भाई क्या ज़रूरत है अजान देने की? क्या तुमको अल्लाह को सुनाई नहीं दे रहा है? अल्लाह को सुनाई दे रहा है, उनके कान हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि हर आदमी को सब चीज़ दिखती है। जैसे हम लोग सब लोग कपड़े जितने हैं सब पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं। आपकी तरह थोड़ी कभी टोपी लगा ली, कभी जनेऊ धारण कर लिया सूट के ऊपर। मतलब है राहुल गांधी जो एक धर्म के प्रति नहीं रहते हैं, सभी धर्म भी नहीं है तो धर्म धर्म प्रति कहाँ रहेंगे भाई? को जनेऊधरी बताते हैं, बोलते हैं मैं हिंदू के लिए। कभी वो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, कभी वो जो है क्रिश्चियन बन जाते हैं। राहुल क्या विंचिन, विंचिन कौन सी भैया कास्ट है यही हमें बता दो पहले तो, ठीक है जी। और उसके बाद में जो है आप जो है कभी जो है टोपी लगा के मुल्ला बन जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले तो उनको युवा नेता भी बोलते हैं कि युवा है, हमारे देश के युवाओं को तो ये सारे युवा खड़े हैं, ये जितने सब खड़े पूछिए ये सब युवा हैं अच्छे। आप युवा नहीं बोल रहे राहुल गांधी को? हमने तो नहीं बोला युवा। तो कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे हैं फिर? वो तो लगातार बोल रहे हैं, चेहरा लगा। सुनिए, 52-54 साल का अगर युवा है तो जो वास्तविकता में युवा है उसको क्या कहेंगे? अच्छा। 52-54 साल का जो है ना उसके आधी गृहस्थी का हिस्सा निकल जाता है। 25 साल में शादी होती है तो बच्चा जो है अब तक बड़ा होते होते जो है ना वो बच्चा 25 साल का हो रहा होता, 25 नहीं तो 24 साल का हो रहा होता। तो ये जो है अभी युवा बने हुए, ये पूरी शादी नहीं होगी तो इनकी पूरी जिंदगी युवा। आपके हिसाब से कांग्रेस का जो है बोलते हैं कि राहुल गांधी के आने से छवि बदली है, राहुल गांधी की भी और कांग्रेस की भी, इस पर कितना मतलब मान रही हैं? देखिए, कांग्रेस की छवि तो नहीं बदली है, नहीं बदली है। नहीं बदली है। राहुल गांधी की हो सकता है कहीं पे छवि बदल गई हो तो ये पता नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग को तो कहीं पे छवि बदलते हुए दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है जी। जी सर, थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? मतलब सहमत हैं मैडम से जो बोल रही हैं? नहीं, जगह आपकी बात हुई ना 52 साल का युवा, मैडम हमारे आपके घरों में ना 52 साल का होता है, कहते हैं चाचा आ रहा है, मामा आ रहा है। अच्छा। दूसरी बात, अपने वो कहता है कि मैं मतलब 52 साल का, कहते हैं ना कि अक्लमंद युवा है। मैडम अक्लमंद 2 वर्ड्स है, सिंगल वर्ड नहीं है ये। इसका ये हाल है कि फ्लो में बोल तो देता है कुछ ना कुछ। उसका इसी का पार्टी के बंदे बेचारे लीपापोती करते हैं। कभी सुरजेवाला आएगा, अरे यार तूने क्या बोल दिया यार, कभी वो सुप्रिया आएगी, क्या बोल दिया, लीपापोती करते हैं कि भाई बहुत बोल दिया, निकाल ले। इसका तो ये है कि ये यहाँ के लायक नहीं है। ये एक हमने 4-5 साल पहले सुना था ना, वो आलू डालो सोना निकलेगा। अभी हाल है कि गांधी घुस रहा है, खान निकल रहा है, खान घुस रहा है, वाड्रा निकल रहा है, वाड्रा घुस रहा है, फिर गांधी निकल रहा है। तो ये मिक्स डीएनए, मिक्स क्या क्रॉस ब्रीड है, पता नहीं कितने मतलब डीएनए भगवान जाने, मतलब ड्रम भर का डीएनए इनके अंदर। तो हमारे भारत का डीएनए नहीं है राहुल गांधी के अंदर, भारतीय नहीं है ये राहुल गांधी। इनकी माता का क्या नाम था आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। एंटोनियो माइनो। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, ठीक है। सोनिया गांधी की बेटी का क्या नाम है? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी। मैडम हमारे हिंदुओं में होता क्या है ना, या तो शादी के बाद या तो पति का सरनेम होता है, या तलाकशुदा है, या फिर अब आपने कहा प्रियंका गांधी, अब आप बताइए तलाकशुदा है या काम हो गया है? प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल देते हैं, प्रियंका गांधी भी बोल देते हैं, दोनों तरह के। नहीं, ये हिंदुओं में नहीं होता। हिंदुओं में शादी का बाद तो माँ बाप का तो होता ही नहीं है वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो
कांग्रेस वाले एक तरह से हम देखें तो आगे कर रहे हैं चेहरा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कूलियों से मिलने जाते हैं, कभी चले जाते हैं फर्नीचर के कारीगरों से मिलने, तो इसीलिए ना कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो आम जनता की प्रॉब्लम समझ। नहीं मैडम, देखिए ऐसा बताता हूँ मैं, एक्चुअली है ना अभी 6 महीने पहले एक करोल बाग की मार्केट है, नाई वालान ऑटो मार्केट है, वहाँ बुलेट नट कस रहा था वो, भाई तू नट कोई और कस ले। उसके बाद ट्रक चला रहा था, फिर खेत में गया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इसको पता है इसका फ्यूचर जो है ना ये पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो हाथ पैर मार रहा है कि भाई कल को यहाँ से निकाली गए तो बुलेट की वर्कशॉप खोलेंगे कि ट्रक ड्राइवरी करेंगे, तो ये वहाँ पर अपना जो है ना हाथ मारा कि भाई कहीं ना कहीं एक कहता है ना सेकंड ओपिनियन लेके चलते। हर बंदा एक बिजनेस कर रहा है तो कहता है भाई 3-4 और काम देख के चलो कहाँ ना कहीं ना, तो ये हाल है इसका। इसमें अपना जो आप रेफरेंस देख रहे हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने कहा है 2024 में मैं लिख के दे रहा हूँ, मोदी जी इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? मैडम ऐसा आज तक जो है बिना पढ़े तो स्पीच दे नहीं सकता, वो लिख के क्या देगा वो। अच्छा, उसको बोल दो 5 मिनट के लिए भाई तू बिना बोले स्पीच दे दे, बाइट देनी छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है स्पीच ही नहीं दे पाए? 5 मिनट तक बिना पढ़े नहीं बोल सकते हो। तो वो तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। मैडम सपने का मान लो मैं सपना देख लूँ कि बिल गेट्स मुझे जो है 50% दे रहा है, अपनी पार्टनरशिप दे रहा है, बुर्ज खलीफा में एक मेरे को अपार्टमेंट मिल रहा है, सपने का क्या है? एक वो आया था सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ठीक है। देखिए मैडम ऐसा है, एक्चुअली उसको सब माफ़ है, मतलब उसको इग्नोर करो आप, उसकी अपनी ज़िंदगी है, 52 साल का अक्लमंद, दोबारा बोलो अक्लमंद, तो अगले को उसको छोड़ दो कि भाई तू मौज ले, ज़िंदगी अपनी ले, हर 3 महीने में थाईलैंड जा, क्या पढ़ा है यहाँ पे? कुछ नहीं पढ़ा है यहाँ पे, छोड़ दे। बाहर से जो पढ़ के आए हैं फॉरेन से, वो देश का विकास नहीं कर सकते। मैडम बाहर जो पढ़ के आए हैं ना वो विकास करे। जो बंदा बाहर जाके बोलता है कि ये हो गया वो हो गया, देश की तुम बुराई कर रहे हो। मैम लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, इजराइल की वॉर चल रही है, उसका विपक्ष भी इजराइल के साथ खड़ा है, और यहाँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ जो है वो मतलब अब मैं नहीं ज़्यादा बोला जाता हूँ, आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। देश विरोधी मतलब जो है काम कर रही है ये। हर जगह जाके, कभी चाइना में जाएगा उनकी गोद में बैठ जाएगा, कभी अपना बेल्जियम जाता है उनकी गोद में बैठ जाता है। मतलब ये सिर्फ एक बुलेट के नट का सिलाई की है, और इसके अलावा इसका कोई इसका फ्यूचर नहीं है। इसका IQ लेवल जो है ना यहाँ के टेम्परेचर से कम है। एक बात बताइए, आपने कहा कि मोदी जी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो इंडी गठबंधन हुआ है वो किस लिए हुआ है फिर? कि मोदी जी को हटाएंगे इसलिए तो हुआ है ना, कुछ तो काम नहीं नजर आ रहा। देखिए मैडम गठबंधन मतलब संबंध की बात हो रही है ना। देखिए मैडम ऐसा होता है ना, जो डर से संबंध बनता है ना वो गठबंधन ही होता है, वो अवैध संबंध होता है। दूसरी बात, ये जो I. जो भी है ना, ये बेसिकली ये जो है ना ये कहते हैं मतलब डॉट नहीं है, डाउट है। ये इनको डाउट है कि कल को प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाई 26 बंदे हैं। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ रामायण के टाइम का। उस समय जिस टाइम सीता माता का स्वयंवर रचाया गया था, उस समय भी 100-150 राजा महाराजा आए थे कि जो धनुष तोड़ देगा सीता माता से विवाह करेगा। बहुतों ने ट्राई किया कि उससे धनुष उठा नहीं उठा, कुछ ने उठा तो लिया लेकिन उस पर तोड़ नहीं पाए। एक टाइम में 28 राजा खड़े हो गए। अब 28 यहाँ पे I. के भी हैं, ठीक है ना। कभी पीछे ये कि भाई ऐसा है, अगर तुम धनुष तोड़ दोगे तो सीता माता से विवाह कौन करेगा? तो जवाब मिला कि आपस लड़ मरेंगे, और जो जीतेगा वो करेगा। ना कुछ कर पाए, ना लड़ मरे, ना कुछ हुआ। तो ये इनका भी यही हाल है, होना कुछ नहीं है इनका। इनकी पहली मीटिंग हुई थी, ये एक्चुअली बेसिकली इवेंट हुआ था, जो मतलब पार्टी मीटिंग थी, कॉर्पोरेट मीटिंग थी। ये पटना में हुआ था, ठीक है, कोई फैसला नहीं हुआ। सेकंड बेंगलुरु में हुआ, 2-4 जने आए नहीं। तीसरा मुंबई में हुआ, 2-3 नहीं आए। मैडम ये हाल है कि 28 जने आज की डेट में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। इनमें से 2-4 बंदों का तो जो है ना, एक पैर जो है केले के छिलके पे है और एक पैर कब्र में है। और कोई बड़ी बात नहीं कि 24 चुनाव आते तक मतलब 2-4 बंदे का शायद स्विच ऑफ हो जाए। तो आपके हिसाब से 9.5 सालों की मैं बात कर लूँ तो मोदी ने अच्छा काम किया है देश के? मैम अच्छा नहीं काम किया, मैम बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन वॉर शुरू कुछ दिन हुए थे, बिना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने, मैं दोबारा वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, बिना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने कई हज़ार स्टूडेंट्स, इंडिया के नहीं, कई हज़ार नेशनल्स, इंडिया के नहीं, 8 और देशों के, सिर्फ इंडिया के भरोसे इंडिया का झंडा हाथ में लेके आए थे। वॉर चल रही है, एमिड वॉर ये हुआ था ये। और ये बताइए, अगर आप खुद सोचिए, अगर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, केजरीवाल, XYZ टोटी चोर अगर प्रधानमंत्री होते, वॉज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। आप एक मीडिया पर्सन है, आप जगह जगह जाके लोगों से बाइट्स लेते हैं। मैडम आप इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड के किसी कोने में जाइए, किसी से बाइट लीजिए, वर्ल्ड के, इंडिया नहीं वर्ल्ड के किसी को जाके बोलिए कि मिस्टर मोदी
जवाब देगा, ही इज़ अ वंडरफुल पावरफुल लीडर। ये 28 चोरों के लिए कोई नहीं कहेगा ये। अच्छा, मतलब बाहर के देश के लोग बोलेंगे मोदी, लेकिन हमारे विपक्ष ही नहीं। मैडम दिखता है ना, मैडम दिखता है ये, अगर अगले ने कुछ काम किया है तो काम बोलता है। यहाँ तो कोई काम करना नहीं है, ठीक है ना। काम मोदी जी का भी G20 के जो जितना काम हुए थे, काम किया। गरीबों का पैसा उड़ा दिया मोदी जी ने, उससे अच्छा गरीबों को पैसे बांट देते, ये कह रहे हैं। मैडम एक वो सुना है कि एक वो 52 करोड़ का एक वो कोई शीश महल बना है, तो वो पैसा इनके पिताजी का था क्या? वो नहीं दिख रहा है उनको। कोई प्रॉब्लम ही है ना, प्रॉब्लम तो यही है। तो मतलब ये है, हाथों के पीछे पड़ गए, कुछ भी हो जाए बस मोदी को हटाना है, यही है इनका। एग्जैक्टली। इनका फंडा ये है कि मोदी को, ये जो जितने लोग 28 लोग जो भी थे, कि मोदी को हटा करके जो है ये लाना चाह रहे हैं दारुल इस्लाम, ठीक है। दारुल इस्लाम। I.N. वाला जो है इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलियांस, ठीक है, ये वो लागू करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जिस दिन ये चाहे खूबसूरत वाला जो चेहरा है ना, राहुल पप्पू, ठीक है, ये आ गया या इनकी बहन जी आ गई या कोई भी आ गया, और या ये जो 28 में से बाकी के लोग जो आ गए, कोई भी जना, वो दिन दूर नहीं होगा, उसी घंटे शपथ लेते ही ये जो है इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, और नहीं हो, मैं आपको आपके चैनल पे बोल रही हूँ ना, आप लिख के और मेरे से साइन भी ले लीजिए, ना हो जाए तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। तो हिंदुओं की बात क्यों करते हैं कि हिंदुओं का हित के लिए भी सोचते हैं? देखिए, हाथी के दांत कैसे होता है, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ठीक है। खाने वाले दांत कोई नहीं देखता है, दिखाने वाले बाहर निकले होते हैं 2 बड़े बड़े, ठीक है। तो ये वो लोग वो हाथी है कि ये दिखाने के और खाने के और है। हिंदू वाली बात करके हिंदुओं को अपने पक्ष में सोचते, कुछ गधे हिंदू भी तो हैं, ऐसी बात थोड़ी है जो जिनको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, या सेकुलरी गद्दार हिंदू है कुछ, जो लोग इनके संग में मिलकर चमचागिरी करके, और ये लोग चाहते हैं कि जो है यहाँ दारुल इस्लाम बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और जिस दिन दारुल इस्लाम बना, उस दिन हमास पीछे रह जाएगा, और हमास से आगे भारतवर्ष में जो भी कुछ होगा वो देखते रहना। और तब सब कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू अपनी बहन बेटी नहीं बचा पाएगा। यानी कि नन्हा सा हुए बच्चों को भी जिस तरह से गई, जो पालने में छोटे बच्चे झूल लेते, जो बच्चों को जो है मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी को जो है रिक्शा पुलर उसमें भर करके एक लेके जाता है ना, एक के ऊपर एक वो बने होते हैं, उसी तरह से उनमें जो है रख करके कैसे ले गए। एक बुढ़ी माँ थी, 65-70 साल की, 80 साल की थी, उनको उसके अंदर कैसे घुसेड़ करके लेके कहाँ गए हैं, आज उनको बंधक बना करके और उन पे ये लोग खेल खेल रहे हैं। यही चीज़ भारत के अंदर होनी है, जिस चीज़ को बचाने के लिए हमारे मोदी और योगी जी हैं, और इन्होंने बहुत काम किए। और मैं तो कहूँगी कि आज भी जो है किसी को भी, जितना भी हिंदू है, जात पात में बटने की जरूरत नहीं, हिंदू हो बस यही बहुत है हमारे लिए। हम सबके लिए हिंदू को हिंदू रहना चाहिए। हाथ ऐसे पंजे नहीं खोल के रखना है, अगर ये मुट्ठी बंद करोगे तो ताकत है तुम्हारी। सारा हिंदू एक होकर के ताकत अपनी बना करके रखो। आज हिंदुस्तान में जो है हम लोगों की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, और जब हम एक होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता है जी।